वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम डिसोल्यूशन के बारे में और कुछ बताएंगे आपको। और आगे आज हम ये बताने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, कितने तरह का डिसोल्यूशन हम लोग करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस एक्ट के तहत किस तरह से हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं ये हम बताएं। तो दो तरीके का है, देखिए, एक है डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और दूसरा डिसोल्यूशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होता है और ये बिना कोर्ट के इंटरवेंशन। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के किस तरह से डिसोल्यूशन होता है, वो क्या होता है ये हम बताएं। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, ये सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 40 के अंदर में, जब सारे पार्टनर्स एग्री हो डिसॉल्व करने के लिए, तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें यह कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये सेक्शन 41 के अंडर में है पार्टनरशिप एक्ट में। कब होता है? व्हेन ऑल बट वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। तो दिवाला अगर निकल जाए पार्टनर का, तब ये बंद करना ही होता है। या व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, आप कोई अनलॉफुल काम आप नहीं कर सकते, गैर कानूनी काम आप नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में बिजनेस को बंद करना ही होगा। फिर वन ऑफ द हैपनिंग ये नीचे जो दिए हैं, ये सेक्शन 42 में आएगा पार्टनरशिप एक्ट में। एक तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर है, और ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फॉर्म। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर काम के लिए उस फॉर्म को बनाया गया था, जब वो काम पूरा हो जाए तो डिसॉल्व किया जा सकता है। फिर है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फॉर्म वॉज फॉर्म, या एक निश्चित समय के लिए मान लीजिए इसको किया गया था, तो वो समय जब पूरा हो जाएगा तो फिर डिसॉल्व हो जाएगा। इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेक्शन 43 क्या कहता है? व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इट इज़ एट विल, एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म। तो जब कोई तय समय नहीं है और ये एट विल है पार्टनर्स के, तो कोई भी पार्टनर नोटिस देके इसको बंद करा सकता है। तो ये सेक्शन 43 में हो गया। अब देखेंगे हम लोग डिसोल्यूशन विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। सेक्शन 44 में ये आता है कि कब कोर्ट का इंटरवेंशन होता है और वो बंद करा देता है इसको। व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड आप समझ सकते हैं, दिमागी हालत जब ख़राब हो जाए किसी पार्टनर का, लगता है कि नहीं वो बिजनेस के लायक नहीं रह गया, नहीं, तो उस हालत में कोर्ट से परमिशन लेके इसको बंद कराया जा सकता है। व्हेन ए पार्टनर अदर दैन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर। तो एक पार्टनर ऐसा है जो और काम नहीं कर सकता है, तो और वो छोड़ भी नहीं रहा है मान लीजिए, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में जाके ऐसा बता के कि भाई वो काम करने लायक है नहीं, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके डिसॉल्व करा सकता है। व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। आप पार्टनर है, आप देख रहे हैं आपके दूसरा पार्टनर पे ऐसा काम कर रहा है जो आपके पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। अगर वो बंद करने को तैयार नहीं है, तो आप कोर्ट में जाके ऐसे हालत बता के वहाँ से अगर परमिशन मिलता है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सही बात है, तो बंद कराया जा सकता है, डिसोल्यूशन हो सकती है। फिर व्हेन ए पार्टनर विलफुली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आपका जो पार्टनर है जानबूझकर कुछ गड़बड़ियाँ कर रही हैं जो एग्रीमेंट के खिलाफ है, ऐसा काम वो कर रहा है, तो आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे हालत में आप कोर्ट में जाके
परमिशन ले सकते हैं, तो उसके में कोर्ट ऑर्डर से फर्म जो है डिसॉल्व हो सकता है। फिर व्हेन ए पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, बगैर आपके परमिशन के किसी और को अपना इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर देता है। आप नहीं चाहते हैं कि कोई और बगैर आपके परमिशन के कोई आ जाए, लेकिन पार्टनर ने ऐसा किया है, उस हालत में आप कोर्ट में जाके परमिशन ले सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं डिसॉल्व करने के लिए फॉर्म। When the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss, या कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि नहीं आगे अगर बिजनेस होगा तो लॉस ही होने वाला है, अब प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है, उस हालत में अगर आप जाके कोर्ट में बताते हैं कि हमारा बिजनेस जो है अब आगे प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर चलाएंगे तो लॉस होगा, तो उस हालत में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उसको डिसॉल्व करने के लिए। उनके ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकता है, आपका भले पार्टनर आपका चाहे या ना चाहे, सभी लोग चाहेंगे तो बंद कर ही सकते थे। ये तो तभी होगा जब एक पार्टनर आपके साथ नहीं दे रहा है, तभी ये चीज़ हो सकता है। इस हालत में कोर्ट से ऑर्डर मिल सकता है। फिर व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीज़न, या कोर्ट को ऐसा भी अगर लगे कि नहीं लॉस के सिवा भी और ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको लगता है कोर्ट को कि नहीं ये जस्टिफाइड है, ये रीज़न अगर आप उसको इस्टेब्लिश कर दें कि भाई इस तरह से नुकसानदेह है आपके लिए अगर बिजनेस आगे रन होता है, कोर्ट को अगर ऐसा आपसे सहमति होती है तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन के लिए, उस हालत में भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो यही कुछ था डिसोल्यूशन के डिस्टिंक्शन, जो टाइप ऑफ डिसोल्यूशन है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग और नए नए चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।